मध्य प्रदेश के दमोह में एक ऑटोमोबाइल शोरूम में अचानक से भीषण आग लग गई और लाखों रुपयों के नुकसान की आशंका है। आग ने देखते ही देखते पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। मध्य प्रदेश में दमोह के तेंदुखेड़ा इलाके में मौजूद एक ऑटोमोबाइल के शोरूम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक से जल उठी। क्योंकि स्कूटी ज्यादा बड़ी होती नहीं है, लिहाजा उस पर लगी जो आग है उसको बुझाने का मौका तक नहीं मिल पाता। और फिर वहां पर क्या हुआ देखिए। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नागपुर भोपाल हाईवे पर चलती एक स्कूटी आग का गोला बन गई। जानकारी के मुताबिक स्कूटी में अचानक तकनीकी खराबी के चलते आग लग गई। कुछ ही पलों में आग बढ़ती चली गई और पूरी स्कूटी धू कर जलने लगी। हालांकि जहां आग लगी वहां ट्रैफिक नाक के बराबर ही था। आग के फैलने की कोई आशंका नहीं थी। कुछ से राहगीरों ने रुककर जलती स्कूटी को देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे और स्कूटी देखते देखते पूरी तरीके से राख हो गई। बरेली के एक अस्पताल में आयोजित मानस पाठशाला में 100 से ज्यादा बच्चे जमा हुए हैं और यहाँ पर श्री रामचरित मानस के माध्यम से संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये पहल व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र विकास पर केंद्रित है। गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए बरेली में मौजूद हनुमत धाम ब्रजेश हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा बच्चे जमा हुए हैं। सभी उम्र के इन बच्चों को जाने माने सर्जन डॉक्टर ब्रजेश यादव श्री रामचरित मानस के माध्यम से मानवीय मूल्यों और नैतिक गुणों की शिक्षा दे रहे हैं। 2026 में आयोजित होने वाली ये पहली मानस पाठशाला है। इस विशेष आयोजन का मकसद बच्चों में संस्कार, अनुशासन, करुणा, सेवा और आदर्श जीवन मूल्यों का विकास करना है। डॉक्टर ब्रजेश यादव का मानना है कि मानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का मैनुअल है। मध्य प्रदेश की नीमच में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। यहां पर शादी के 17 दिन बाद ही दुल्हन लाखों का चूना लगाकर फरार हो गई और अब पीड़ित पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ये देखिए, घर बसाने का सपना लिए इस युवक ने शादी की, लेकिन महज 17 दिन बाद सब कुछ बदल गया। यही दुल्हन अपने दूल्हे को लाखों रुपए का चूना लगा गई। शादी के बाद दुल्हन कुछ दिनों तक ससुराल में रही, लेकिन पीड़ित पति के मुताबिक वो मायके जाने के बहाने कहीं आना जाना करती थी और कुछ लोगों के संपर्क में थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि शादी के नाम पर ठगी करने वाले इस गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला है और अभी तक कितने लोगों को इस गिरोह ने टारगेट किया है। छत्तीसगढ़ की बस्तर में दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिने जाने वाले जापानी मियाजाकी आम की खेती हो रही है और इस आम की जो कीमत है लाखों रुपए किलो होती है। और मियाजाकी आम की कई सारी खासियतों से इसे बाकियों से अलग क्यों बनाती है, कैसे बनाती है, इस पर एक रिपोर्ट है, आप देखिए, बस्तर की मिट्टी में फल फूल रहे ये दुनिया के सबसे चर्चित आमों में से एक मियाजाकी आम की खुशबू फैल रही है। यह आम जापान के फेमस आम की प्रजाति है जो अपने खास रंग, स्वाद और क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसलिए बैंगनी लाल रंग के इस आम की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। इन्हें जापान में एग ऑफ द सन भी कहा जाता है। ये विदेशी आम अगर भारत में बड़े स्तर पर पैदा होता है तो किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और आने वाले समय में किसान वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। अगर आप भी शराब के शौकीन हैं और पब्लिक प्लेस में शराब पीते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने खुले में शराब पीने वाले 300 से ज्यादा लोगों पर एक्शन लिया है। एक्शन गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर पर हो रहा है। अब इसी ऑर्डर का नतीजा है कि बीती रात खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अब इसी के तहत 366 लोगों को पकड़ लिया गया। थाने में बैठे ये लोग वही है जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे। कई बार देखा गया है कि खुले में शराब पीने वाले खुद की सुरक्षा के साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। अब ऐसे में उस खतरे को टालने के लिए ग्रेटर नोएडा में विशेष ड्राइव चलाई जा रही है।